बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ओपन टीवी चैनल देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में कीमिया का एक नायाब नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसको बनाने से आपको इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। और जैसा मैं कहूँ, आप अगर वैसे बनाएंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ज़रूर कामयाब होंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। तो नुस्खा शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से आजिज़ाना इल्तिजा है कि जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने ऐसा करना है कि 1 तोला शंगरफ की डली जो पूरे 12 ग्राम की हो ले लेनी है। फिर आपने लेना है तेज़ाब गंधक 24 ग्राम, शंगरफ की डली 12 ग्राम 1 तोला और तेज़ाब गंधक 24 ग्राम 2 तोला। फिर आपने लेना है नीला क्रिस्टल अच्छे वाला 12 ग्राम। तेज़ाब गंधक को किसी प्याला चीनी में डालकर इसमें नीला बारीक पीस कर डाल दें और इसे 22 घंटा के लिए पड़ा रहने दें। ये याद रखें कि टाइम की कोताही नहीं करनी। जितनी मैं टाइम आपको बता रहा हूँ उतनी टाइम में करना है, आगे पीछे नहीं करना। 22 घंटा के लिए पड़ा रहने दें। ठीक 22 घंटे बाद इस नीला और तेज़ाब में 22 तोले पानी डालना है, सादा पानी 22 तोले पानी डालकर इसमें इसके 3 हिस्से कर लें। 3 हिस्सा करने के बाद इसे अलहदा रख दें 3 हिस्सों को। अब आपने ऐसा करना है कि स्टील की एक कटोरी ले लें। स्टील की कटोरी लेकर इसमें शंगरफ की डली रखकर ये जो तेज़ाब गंधक वाला पानी है, महलूल है, इसका एक हिस्सा लेकर इस कटोरी में शंगरफ के ऊपर डाल दें। फिर आपने ऐसा करना है कि कोयले सुलगाकर, चूल्हे में कोयले सुलगाकर इसमें वो कटोरी रख दें। लकड़ी की आग भी नहीं देनी, गैस की आग भी नहीं देनी, सिर्फ कोयलों की आग देनी है। ये याद रखें कि सिर्फ कोयलों की आग देनी है, लकड़ी और गैस की आग नहीं देनी। जैसे हमने बनाया है वैसे आपको बता रहे हैं, ताकि आप लोग कामयाब हो सके और हमें दुआएं दें। ऐसा ना हो कि आप गलती कर बैठें, आग गैस की दें या लकड़ी की दें तो आपकी शंगरफ नहीं बनेगी। ये याद रखें कि सिर्फ कोयलों की आग देनी है। जब आपका एक हिस्सा पानी इसमें खुश्क हो जाए, वो 3 हिस्सों में एक हिस्सा इस शंगरफ पर डालकर आप डालेंगे और इसे कोयले सुलगाकर वो कटोरी इसमें रख दें। जब आग ठंडी पड़ने लगे तो ज़रा कोयले सुलगा दिया करें, ताकि पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता रहे। इसी तरह एक हिस्सा ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा डाल दें, वो खुश्क हो जाए तो फिर तीसरा डाल दें। जैसे ही आपके ये 3 हिस्से महलूल ख़त्म होगा तो आपकी शंगरफ कैमुन्नार सुनहरी कलर की होगी। इंशाअल्लाह शंगरफ आपकी कैमुन्नार सुनहरी कलर की होगी, जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर आगे आपने ऐसा करना है कि 6 ग्राम बुरादा शम्स लेकर शंगरफ और बुरादा शम्स
एक साथ खरल करके इसको कुज्जी में बंद करके 1 पाव की आग देनी है। जब वो सर्द हो जाए तो फिर बंद ही 1 पाव की आग और देनी है। इसी तरह 4 आगें पाव की देकर जब आग ठंडी हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आपकी इक्सीर तैयार है। अब आपने ऐसा करना है कि 2 तोला चांदी लेकर इसमें ये इक्सीर थोड़ी थोड़ी डालकर तरह करें और लंबा चरख दें और इसे निहार करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपके माल निकलेगा 9 से 10 ग्राम।